इनको क्यों दौरा पड़ गया करबलाइयों को? कितनी गंदी हुई है। अबे कुडीज कर रहा ना ये ना। अच्छा भाई पेंट पड़ा हुआ है ना? हाँ। पेंट उठाओ और शुरू हो जाओ। ये यहीं पर ही पड़ी रहे, यहीं पे कर देना इसको, ऐसे ही पड़े पड़े पैर में करेंगे। कहते हैं जी एक दफा यार पता नहीं कोई तूने हरकत की है, वो कहते हैं जी छोटे भाई को पता नहीं काम पसंद नहीं आ रहा, क्या कह रहा वो ये कह रहा था हमें। वो फिर कहते हैं इंची टेप उठा के ना, इंची टेप उठा के यार पैमाइशें कर रहा था। सो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, की हाल चाल ने? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो यार कल जो है ना हमने एस्टिमेट किया था, मतलब टोटल हमारा कितना लंबा टीआर आ रहा था, तो ये था 27 फुट। तो हमने ना प्लान यही था ना कि मैं और उकाशा भाई बाइक पे लेकर आएंगे। तो फिर हमने इसे कहा कि 2 पीस कर देते हैं, यानी कि एक हम 13 फुट का कुछ कर देते हैं और एक इसी तरह 13 फुट और कुछ का बना लेते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार देखो फिर ना इस तरह आता कि ये वाला जब टीआर है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कट होता तो आधा ये दीवार पे आता, आधा वो वाला आता। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार इस तरह ना मजबूती नहीं बनेगी। तो मैंने फिर ना लोडर वाले को कहा कि यार तुम ही पहुँचा दो, और हमारा एक ही टीआर आ गया और ये माशाल्लाह अब सही पकड़ करेगा, सही मजबूती हो जाएगी। बाकी यार अब तक की प्रोग्रेस यही है कि आज जो है ना इसको मैंने अभी तराई शराई करनी है, जो सीमेंट मतलब ये ईंटें बची हुई हैं, ताकि ये भी प्लस्तर हो जाए आज। और इसी के साथ यार ये फिर से थ्रेडें आ रही हैं, इसको अब निकाल लेते हैं, अब कहीं नहीं जाता। फिर भी यार मैं सोच रहा हूँ, आप लोग क्या कहते हो, इसके नीचे स्पोर्ट लगवा दी जाए या ये ओपन ही पड़ा रहे ऐसे ही? क्योंकि इसके ऊपर यार अभी ईंटें तो आनी ही आनी है, लाजमी बात है। तो मैं भी ये फिर झोल ना मार जाए, मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है, बाकी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा गाइज़ आज ये भी सारा प्लस्तर होगा जो मिस्त्री भाई से हमारी बात हुई है, और इसको ये कवर करेंगे। उसके अलावा ये वाले बाकी तो सारे मुकम्मल हो गए हैं, सिर्फ आखिरी रह गया, उसको भी इन्होंने आज फाइनलाइज करना है। बाकी यार अभी आते हैं काम की बात पे, और काम की बात पता है क्या है? कल आप लोगों ने भी देखा होगा असील कबूतर उड़ाए थे ना जब हमने, तो वो मगरिब हो गई थी और भाई साहब वो ऊपर ही लगे हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली वो नीचे ही नहीं उतर सके। अब ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ कि अब देखो अंधेरा हो गया बिल्कुल, और जब मतलब हमें भी एंड टाइम तक नज़र आ रहे थे ना, और वो उस टाइम बादलों में थे, और उसके बाद वो हमें नज़र आना बंद हो गए। तो इसके क्या मतलब है, वो परिंदे ऊपर ही मतलब रह गए या कहीं और उतर गए होंगे, क्योंकि फिर कल रात को घर नहीं उतरे। और इनमें से ना ये तो एक आगे वाली तो फीमेल है हमारी, ये तो नहीं उड़ी थी, पीछे पट्ठा बैठा हुआ है हमारा। तो सुबह जब मैं आया हूँ तो पट्ठा बैठा हुआ था प्लेटों के ऊपर ही, यानी कि ये वापस आ गया। अब मुझे आप लोग बताओ ये पूरी रात कहाँ गया होगा, ये उड़ता रहा होगा या ये कहीं बैठ गया होगा, क्या किया होगा? क्योंकि अब कहीं बैठता तो अपनी छत पे भी तो बैठ सकता था, बहुत अंधेरा हो गया था और तब ये बादलों में लगा हुआ था। और खैर एक और मेन बात बताता हूँ, इनको तो अब हमने कहा कि सुबह ही आएंगे वापसी, तो ये आ गया, लेकिन मेल बर्ड जो ना हमारा वो नहीं आया। तो उसका मुझे था कि शायद यार हमने बाहर से परचेज़ किया था, गुम ना हो गया हो। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा आके ना फोकस और गौर किया, तो वो देखो ये जनाब साहब ऊपर लगे हुए हैं, ये देख रहे हो गाइस, ये अकेला ही ऊपर उड़ रहा है अभी तक। अब ये मुझे नहीं पता कि ये रात का उड़ रहा है या अभी सुबह कहीं रात कहीं बैठ गया था, सुबह दोबारा उठा और दोबारा ऊपर चला गया। क्या सीन है भाई, क्या लगता है तुम लोगों को? क्या ये रात कहीं उतरे होंगे या उड़ते रहे होंगे? यार बात ये है कि देखो ना, जब तक हमें नजर आ रहे थे तब तक तो ये बादलों में लगे हुए थे, और उसके बाद ये हमारी दीद से भी खत्म हो गए, हमें भी नजर आना बंद हो गया, इतना अंधेरा हो गया। मुझे तब नजर आ रहा था मगरिब से थोड़ा पहले का वक्त, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मगरिब के टाइम तक ये उड़ रहे थे और फिर अंधेरा हो गया, और तब ये बिल्कुल टिक्की लगे हुए थे बादलों में। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने ये बड़ी वाली लाइट जो है ये भी ऑन अब्दुल्ला ने थोड़ी देर के लिए की थी, लेकिन वो नहीं उतरे, फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो उसके बाद का यही सिनेरियो है, अंधेरे में उतर नहीं सकते, यही मुझे मतलब सुबह जब आया हूँ पट्ठा बैठा हुआ था, मेल फिर भी नहीं था, मेल तब का उड़ रहा है रात पूरी। तो रात पूरी का पता नहीं है, लेकिन सुबह का तो उड़ रहा है ये। अच्छा भाई पेंट पड़ा हुआ है ना? हाँ। पेंट उठाओ और शुरू हो जाओ। ये यहीं पर ही पड़ी रहे, यहीं पे कर देना इसको, ऐसे ही पड़े पड़े ही। पैर में करेंगे यार, उन्होंने छत डालनी होगी ना। अभी थोड़ी डालनी है, पहले वो नीचे से प्लास्टर नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से वो बोलेंगे कि हम छत रख के एक ही बार प्लास्टर करते जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है।
बाकी देखो यार कबूतर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कल वो थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई और मैं पानी लगा रहे थे ना दीवारों का, जब अब्दुल्ला पानी थोड़ा सा उधर गया, वहां से गुजरता ना पानी भाई लोग नीचे, तो जमीन पे वो नहाने लग गए। फिर आज यार कैसे निकाले इनको बाहर, रोला यही है ना कि ब्रीडर भी परिंद हुए बैठे हैं, ये भी परिंद हुए बैठे हैं, ये सारे उठ जाएंगे ना इनके अब एक ही बार जब अबे इसको भी महीना दे रहा है अभी, 1 महीना दे रहा है तकरीबन। अच्छा यार मैं एक चीज़ और सोच रहा था अब्दुल्ला भाई, कौशा भाई, जब ये केजेस रेडी हो जाएंगे और उन्होंने छत की पटाई करके दोबारा लगाना है, तो इन केजेस को तोड़ना पड़ेगा, तो ये परिंदे कहाँ जाएंगे? ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई साहब। अच्छा यार इसकी ना हाइट भी देख लेते हैं, हाइट इसकी क्या है, हाइट हम इससे इसकी ना पैमाइश कर लेते हैं खुड्डे की हाइट की। तो ये आ गया ईंट पे, और भाई लोग यहाँ पे बन रही है ये, सॉरी खुड्डे की नहीं, फ्रेम की हाइट। तो अभी देखते हैं कि ये हमें हेल्प आउट करता है फ्रेम के नहीं करता। अबे भाई हो गया, चिल सीन है। मैंने दोनों चीज़ों की ना मैंने पैमाइश कर ली है। तो फिलहाल ये आ गया इधर, ये जो 2 दरवाजे तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं ना नरमादियों वाले, एक इस पे लग जाएगा, एक उस पे भी लग जाएगा। फिर आप कह रहे थे कि अब भाई अभी लग जाएंगे ना, परिंदे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वो तोड़ देंगे, अच्छा वो तोड़ के हम सुकून से अपना छत इजी करवा लेंगे, परिंदे भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन फिर एक चीज़ का डाउट है, रात को बिल्ली आके अगर इस ईंट को निकाल देती है, नहीं वो इस निकाल पहली बात ये है कि जमीन से ऊंची है, क्या चीज़? हाँ यहाँ तक बिल्ली पहुंचे बैठी कहाँ पे, हाँ ये कहाँ भी पे तेरी बैठ के बात ठीक है निकालेगी? वैसे, और अगर बैठ भी जाए ना तो ये काफी वो है, मजबूत है, मजबूत पकड़ है की ये। हुई है इसने। ये ऐसे नहीं खुल जाएगी ना। चलो हाँ ये भी तुम्हारी बात ठीक है, इससे ये हो सकता है कि, लेकिन यार जब मिस्त्री हजरात ने प्लस्तर करना होगा, मत्थे बनाने होंगे, तब तो निकालना पड़ेगा इसको। अरे भाई लोग काफी सारे मसाइल बन गए हैं यार, इसको अब बंद कर दो क्योंकि ये कल सारी रात नहीं बैठा बेचारा, तो इसको भूख लगी हुई होगी बहुत ज्यादा। आजा भाई आजा, ये ऊपर से बंद होने का टाइम है ना, चल आजा भाई। ये हो गया खुद का इसका केज, और ये फौरन उतरेगा गाइस, देखना 3 चलो 10 तक काउंट करते हैं, उतर जाएगा ये। कौन से? और निकलने दो यार, उन बेचारों का क्या है, उनको निकलने दो बाहर। चल भी आजा आजा, शाबाश, मैंने तेरे पे टाइमर लगा दिया है। यार इसका अभी तक कंफर्म क्यों नहीं हो रहा, नर है मादी है? का ना कमाल तरीके से मस्ती कर रहा है और अपने जिसका उठता है उसको मारी जा रहा है। हाय 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 हाय, इनको क्यों दौरा पड़ गया करबलाइयों को? कितनी गंदी हुई है। अबे कुडीज कर रहा ना ये ना, क्या हो गया? ये रेम हो गए ये रखने के। यार ये पहले बहुत अच्छा उड़ते थे यार करबलाई, तुमसे ही नहीं है अभी। अब पता नहीं क्या मसला हो गया। ये देखो, अब कल लाया इसलिए नहीं कर रहे हैं। चल 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 शाबाश, हाँ अब टाइम हो गया ना। यार जरा इधर आओ, मुझे ना एक चीज़ की थोड़ी सी टेंशन है। एक एक करके ना सारे बर्ड्स को चेक करते हैं, कोई फिर कमज़ोर तो नहीं हुआ हुआ यहाँ, बल्कि अभी ठहर जाओ। केज में सारी डस्ट है, और ना तूने मास्क लगाया हुआ है, ना तूने और ना ही मैंने। यार अभी अभी उठ के आए हैं हम। भाई ये चीज़ ज़रूरी है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा यार एक चीज़ है, हमने जो नए पट्टे छोड़े थे ना इस केज में नरों के साथ, वो कुदरती बात है सारे के सारे नर निकले हैं। एक भी हैं, ब्राउन भी नर है, उसका भाई किरंजी जो है वो भी नर है, इधर भी एक नर है यार पाइड। पता नहीं कौन सा। बहुत उसने हैवी के साथ मस्ती की होगी इसलिए वो अच्छा नर लगा। हाँ वरना इसमें मैंने फील नजर- करना इनकी होता नजर ना कि बची। नर है मादी है, क्या चीज़ है। घूमता हुआ नहीं देखा उसे? यार उकाशा भाई के साथ तू बदतमीजी ना किया कर अब्दुल्ला, तू कभी मिस्त्री के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, कभी उकाशा भाई के साथ, तू चाहता क्या है? मुझे एक बात बता, अगर ये मिस्त्री आना छोड़ गए फिर तू कैसे काम करवाएगा? हैं तू बना कर देगा हमें केजेस कंप्लीट? क्यों आना छोड़ देंगे? तो तू उसे जलील जो कर रहा होता है जलील थोड़ा ना करता हूँ, मजाक करता हूँ। ना किया करना, ये बदतमीजी है। वो फिर मुझे बताते हैं कि भाई वो छोटा भाई ऐसे कह रहा था उसको काम कहा है? हाँ क्या कहा है? वो कहते हैं जी, वो एक दफा यार पता नहीं कोई तूने हरकत की है, वो कहते हैं जी छोटे भाई को पता नहीं काम पसंद नहीं आ रहा, क्या कह रहा, वो ये कह रहा था हमें। वो फिर कहते हैं इंची टेप उठा के ना, इंची टेप उठा के यार पैमाइशें कर रहा था। इसने कहा था उसको कि ना ये चुनाइयाँ आज ही खत्म करो। मिस्त्री को वो कहता कि आज नहीं होगी, कहता नहीं आज करो ना, आप तो ईंट भी सीधी है। यार पहले वो कहते थे कि आप लोगों की ना ईंट टेढ़ी मेढ़ी है तो टाइम लगता है इस पे ना, तो अब अब्दुल्ला साहब का ये बस बात तो अब्दुल्ला भाई की ठीक है यार, ईंट तो बिल्कुल सीधी है, उन्हें करनी चाहिए थी मुकम्मल। दीवारें भी बहुत है। यार 2 दिन में इतनी चुनाइयाँ, ये बहुत गलत काम है वैसे, सिर्फ 2 दिन में चुनाइयाँ की हैं।
असल में कल ये 2 बजे निकल गए थे ना, फिर कल अपना प्लस्तर पे लग जाते तो 2 घंटे में कितना प्लस्तर हो जाता इनका। बस ये ड्रामा और ड्रामा किया है वो, हमें कहते हैं जी हमारी चाल सीधी नहीं हो रही, वो आपकी ईंटें सारी खुश्क हुई पड़ी हैं। तो भाई तुम लोगों का काम है ना तर करना, हमारा थोड़ी है। अब आधा घंटा पहले अपने मजदूर को लगा देता कि भाई तू पानी ईंटें तर कर ले, मैं यहाँ पे काम कंप्लीट करता हूँ, उसके दूर बाद बैठा रहता है उसका मिस्त्री। भाई यकीन करो ये जितना सामान, ये 200 ईंट है, 500 ईंट लगी खड़ी है, ये 500 में से जो है ना 450 ईंट इन दोनों ने उठाई है, 50 ईंट इनके वो मजदूर ने उठाई है। इसके अलावा रेत जितनी भी है, अब अगर अब तक ना 5 रेडे आ चुके हैं तो 5 में से 3 हम लोगों ने उठाए हैं, 2 मिस्त्री ने मजदूर ने उठाए हैं। तो अभी तो स्लैब आए पड़े हैं। ये भी लोग मजदूर देख ना ले। अब इसने मजदूर देख लेगा तो खैर है, उसे भी पता है कि वो क्या कर रहा है। अच्छा अभी छत के ना गई स्लैब भी आए पड़े हैं, पता नहीं इनमें से इन बेचारों पे कितनी फटीक आती है। वो तो जब आएगा तभी 34 में से 30 हमारे, 4 उसके। हाँ ऐसे ही होगा, लग यही रहा है। अच्छा यार हमने ना एक और हरकत किया, हमने स्लैब लिए टूटे हुए, वो ज़रा हमें ना सस्ते पड़ गए हैं, लेकिन ये है कि जब हम छत डालेंगे ना तो वो कवर हो जाएंगे। वो जब ऊपर प्लस्तर होगी ना छत और ग्राउटिंग होगी तो वो सारा कुछ सेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक जोड़ा चेंज हो गया, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। यार लोग इतने बड़े धोखेबाज हो चुके हैं ना। ये जो बर्ड है ना, ये मेरे कज़न ने किसी से परचेज किया था और इसके साथ फीमेल थी, और उसने कसमें वादे करके दिया कि भाई ये बर्ड जो है ना ये नर है और जो दूसरी थी वो मादी थी। और इनके कह रहा है हमने बच्चे निकलवाए हुए हैं, बच्चे पल रहे हैं इस टाइम, बच्चे ज़रा बड़े हो गए तो कह रहा है मैं जोड़ा सेल कर रहा हूँ अब। और जब यहाँ पर आए तो पता, एक फ़ीमेल मेरे कज़न ने ले ली, मेल मुझे चाहिए था, मेल मैंने मंगवा लिया। और बाद में जो रिज़ल्ट ये आया कि ये तो मादी है ये भी, और अभी बेहतरीन मस्ती कर रही है नर के साथ। मतलब लोग परिंदे बेचने के लिए भाई इस हद तक चले जाते हैं, झूठ बोल देना ये वो, तो भाई ये चीज़ इंतहाई गलत है। तो कोशिश किया करो ये काम ना किया करो। ओए तुम लोग सुबह सुबह आके सोने आते हो ऊपर? परिंदा देख रहा हूँ कौन सा परिंदा देख रहा है तू? अपना जो उड़ रहा हाँ है किधर है? वो देखे। किधर है? अबे यार इससे नीचे उतरना नहीं, उतरना। अबे अकेला तो उड़ रहा है, लेकिन इसका भाई ये देखो मंडी वाला कबूतर है, अंदाजा कर लो। नीचे से नजर भी नहीं आ रहा, बादलों में बंद हुआ है ये। सुने आप इसको छुप छुप के भी दाम तो नहीं खिलाते। अबे कुछ भी नहीं खिला रहा, फिर भी इसकी हिम्मत देख। वैसे अब्दुल्ला एक बात माननी पड़ेगी, इस कबूतर को ना इधर उधर नहीं करते, इसको जोड़ों में डालते हैं। एक और बात माननी पड़ेगी हाँ कि ये रात को यहीं बैठा है। अबे रात को बेशक बैठा है, अभी देखना बादलों में बंद हुआ पड़ा है। उड़ते थे नहीं उड़ते थे ना। सुबह तो नहीं उड़ते थे ना, इसको देख हर दूसरे दिन उड़ा नहीं रहते थे उसको। यार, लेकिन अब देखना बादलों में बंद नहीं हुआ हुआ कबूतर, ये तो इसके बच्चे कितना प्यारा खेलेंगे। अबे कबूतरों की दुम निकलना शुरू हो गई है कबूतरों की, तो इसका मतलब है कि इनके अब पर खींच दें, दुम निकल आई है ना इनकी सब की, तो अब इनके पर खींच लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। क्या ख्याल है? पर नहीं निकली अभी। चलो हफ्ता एक और वेट कर लेते हैं, हम खींचेंगे इनकी दुम 1 सितंबर को। यार ये जल्दी प्रेम हो ताकि इनकी 4 training भी 6 हो दिन जाए रहते हैं, और फिर 5 दिन। अबे हो जाएगी, ट्रेनिंग भी हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहा है। सारी टॉसिंग होगी, इस दफ़ा इनको हमने 150 GPS खिलाना है खुद। और उसके बाद इंशाल्लाह भाई लोग हमारे परिंदे इस साल जाएंगे 650 GPS कराची से। भाई जिस दिन कराची से कबूतर आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से ये सामने से ऐसे शूट 6.5 करके में 0 निकाल दें, 65 किलोमीटर खेलेंगे। 100 किलोमीटर तो हम इनको खुद भगा लेंगे। रेस 65 किलोमीटर की नहीं है भाई, 640 या 660 GPS की है। बहरहाल यार इंशाल्लाह दुआ करना, हम लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, पूरा इरादा है। वरना देखो अगर हम नहीं करते ना पार्टिसिपेट तो हमारा पूरा साल ज़ाया होता है। जितनी हमने मेहनत की है, बर्ड तैयार किए हैं, बर्ड बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है यार ये चेक जो होंगे ना, ये रेस में ही जाके चेक होंगे, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है अच्छे अलग हो जाएंगे, गंदे अंडे अलग हो जाएंगे। फिर उनमें से हम देखेंगे जो अच्छे हैं, उनके माँ बाप अगर हमारे पास बैठे हुए हैं तो उनकी किस तरह से क्रॉस ब्रीड लेनी है। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह मेरा अपना भी प्लान है, जब इनमें से हमारे अब 650 GPS खेलेंगे तो इनमें से जाहिर सी बात है नर भी कुछ वापस आएंगे, मादियाँ भी कुछ वापस आएंगी, तो हम इनकी आपस में भी पेयरिंग कर सकते हैं प्लेड बर्ड्स की, तो इंशाल्लाह। और काफ़ी सारे भाई डिमांड भी करते हैं, भाई प्लेड बर्ड चाहिए, तो इंशाल्लाह हम कुछ बर्ड ऑफ़र भी करेंगे। तो वो दुआ करना परिंदे सही परफॉर्म कर जाएं। बाकी फ़िलहाल एंड कर रहा हूँ व्लॉग को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।